हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज हम जानेंगे बहुभाषिकता और द्विभाषिकता को उदाहरण सहित। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है बहुभाषिकता और द्विभाषिकता की साधारण व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देखें तो बहुभाषिकता भाषा का कोई एक रूप नहीं है, बल्कि प्रयोक्ताओं में एक से अधिक भाषाओं की प्रयोग क्षमता का नाम है। अन्य शब्दों में यह किसी समाज विशेष अथवा व्यक्ति विशेष की भाषा से संबद्ध है। विद्वानों ने दो भाषाओं के प्रयोग की क्षमता को द्विभाषिता की संज्ञा दी है। दो से अधिक भाषाओं के प्रयोग की क्षमता को बहुभाषिकता कहा जाता है, लेकिन दोनों में तात्विक दृष्टि से कोई विशिष्ट अंतर नहीं है। बहुभाषिकता एवं द्विभाषिकता की स्थिति वास्तव में समाज एवं मनुष्य की आवश्यकताओं से जनित है। प्रत्येक समाज और व्यक्ति जो बहुभाषिक है वह विभिन्न भाषाओं का प्रयोग संदर्भ के अनुसार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो अथवा दो से अधिक भाषाओं के ग्रहण या अभिव्यक्ति की क्षमता बहुभाषिकता की स्थिति है। इस दृष्टि से संसार के विभिन्न भागों में निवास करने वाले काफी संख्या में बहुभाषिक समाज मिलते हैं। भारत में अधिकतर बहुभाषिकता की स्थिति अंग्रेजी, हिंदी एवं अपनी प्रांतीय भाषा तथा पड़ोसी प्रांतीय भाषाओं के साथ मिलती हैं। ब्लूमफील्ड के अनुसार दो भाषाओं की मातृभाषा के रूप में क्षमता द्विभाषिकता है। ब्लूमफील्ड की यह परिभाषा एक आदर्श स्थिति की ओर संकेत करती है, क्योंकि संयोगवश ही कोई व्यक्ति दो या अधिक भाषाओं में मातृभाषावत दक्षता रखता हो। हार्नवी ने बहुभाषिकता के दो आवश्यक तत्व माने हैं। पहला है बहुभाषी व्यक्ति की एकाधिक भाषाओं में भाषिक संबंधों को स्थापित करने की क्षमता का होना, और दूसरा है व्यक्ति परस्पर भाषिक संबंध स्थापित करने के लिए तत्पर भी हो। तो हार्नवी का तात्पर्य है कि बहुभाषिक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न भाषिक संदर्भों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करता है, तो बहुभाषिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हार्नवी ने अपने मत में बहुभाषिकता पर बल दिया है, लेकिन द्वितीय भाषा में मातृभाषावत दक्षता पर बल नहीं देते। उनके अनुसार बहुभाषिक होने के लिए सभी भाषाओं में मातृभाषा की तरह दक्षता का होना आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में स्वाभाविक रूप में भी व्यक्ति एक से अधिक भाषा रूपों का प्रयोग करता है। भाषा चिंतक मैके के अनुसार जब दो भाषिक समुदाय परस्पर संपर्क में आते हैं
तो उसके परिणाम स्वरूप द्विभाषिकता की स्थिति उत्पन्न होती है। साइमन ने बहुभाषिकता के पीछे भाषाई अस्मिता, धर्म भेद, वंश परंपरा, पारिवारिक शत्रुता, वर्ग विरोध और विदेशी संपर्क आदि प्रमुख कारण माने हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई हरियाणा में रहने वाला भारतीय विदेश में घूमने जाने के लिए जर्मन, फ्रेंच, इटालियन आदि भाषा सीखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत बहुभाषिकता होगी। लेकिन यदि बांग्ला भाषी दिल्ली के चितरंजन पार्क कॉलोनी में रहता है तो उसका हिंदी जानना केवल व्यक्तिगत बहुभाषिकता ही नहीं है, बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हिंदी भाषी समुदाय के साथ संबंध बनाना पड़ता है। अतः बहुभाषिकता की स्थिति एक प्रकार की सामाजिक आवश्यकता है। वैश्विक ग्राम की संकल्पना में जहाँ नगरीकरण की तीव्रता है, वहीं विभिन्न व्यावसायिक कार्यों, शिक्षा, व्यावसायिक संबंधों आदि ने व्यक्ति के लिए एक से अधिक भाषा ज्ञान का अध्ययन होना अनिवार्य हो गया है। द्विभाषिकता का अर्थ दो भाषाओं के प्रयोग की क्षमता। अतः द्विभाषिकता एक भाषिक स्थिति है, जबकि द्विभाषिक भाषा प्रयोक्ता। द्विभाषिकता व्यक्ति की द्विभाषिक क्षमता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की होती है। उदाहरण स्वरूप, भारत में संघ की राजभाषा के रूप में दो भाषाएं स्वीकृत हैं, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन व्यक्ति और समाज के स्तर पर ऐसे वर्ग भी देखने को मिलते हैं जो ना तो हिंदी जानते हैं और ना ही अंग्रेजी। अतः द्विभाषिकता को कुछ अन्य वर्गों में भी विभाजित किया गया है। स्थिति सापेक्ष द्विभाषिकता का संबंध व्यक्ति से ना होकर राष्ट्र या प्रदेश से होता है। इसमें प्रयोक्ता को द्विभाषिक होना अनिवार्य नहीं होता। जैसे स्विट्जरलैंड में अधिकांश लोग एक भाषिक हैं, किंतु वहाँ 3 राज्य भाषाओं फ्रांसीसी, जर्मन और इटालियन का प्रयोग होता है। समुदाय परक द्विभाषिकता में प्रयोक्ता मातृभाषेतर भाषा को अपने समाज की व्यापक संप्रेषण व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सिखाता है। इस वर्ग का प्रयोक्ता अन्य भाषा को एक सामाजिक दबाव के रूप में अपनाता है। जैसे हिंदी मातृभाषी जब अंग्रेजी भाषा सीखने की ओर प्रवृत्त होता है, तब वह केवल अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण ही ऐसा नहीं करता, बल्कि उच्च शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक विषयों पर ज्ञानवर्ता आदि सामाजिक संदर्भों की यह मांग है कि हिंदी भाषी समाज के प्रयोक्ता अंग्रेजी भाषा में भी पर्याप्त दक्षता रखें। सामान्य द्विभाषिकता जनजीवन की अपनी दैनिक आवश्यकताओं से उत्पन्न संप्रेषणावस्था का परिणाम होती है, जिसे दो भिन्न मातृभाषा वाले अवभाषा के स्तर पर अपनाते देखे जाते हैं। इसमें अन्य भाषा की प्रवृत्ति सामान्यतः पिजन भाषा के रूप में ढलने की ओर होती है। इसके विपरीत संभ्रांत टाइप की द्विभाषिकता शिक्षा सापेक्ष होती है। यह औपचारिक तौर पर अन्य भाषा के शिक्षण से अद्भुत होती है। उदाहरण के रूप में, यदि सामान्य टाइप की द्विभाषिकता को हम बाजारू हिंदी के नाम से पुकारते हैं, तो
संभ्रांत टाइप की द्विभाषिकता को राजभाषा के रूप में विकसित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। समग्रतः बहुभाषिकता एवं द्विभाषिकता की स्थिति भाषाओं के परस्पर संघर्षों के कारण उत्पन्न होती है। भारतीय द्विभाषिकता अथवा बहुभाषिकता सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था की अपनी अनिवार्य आवश्यकता का केवल परिणाम ही नहीं है, अपितु वह सामाजिक संस्थानों से संचालित भी है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना बहुभाषिकता और द्विभाषिकता की व्याख्या के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा वैविध्य की संकल्पना का हिंदी के संदर्भ में विवेचन जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।